प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। उस कार्यक्रम में हमने ये कहा था कि आप इस पृथ्वी पर अधूरे कार्य करने आए हैं। अब वो अधूरा कार्य आपका कौन-सा है? जिस कार्य को आपको इस जन्म में करना है। वास्तविक में यह विषय बड़ा अद्भुत विषय है, दिलचस्प विषय है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। दर्शकों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में पूर्व जन्म का अध्ययन बहुत ही मायने रखता है। इसलिए क्योंकि पूर्व जन्म के किए कर्म के वशात, कर्म के आधार पर भी व्यक्ति को यानी कि आपको या आपके जितने भी दर्शक हैं, लोग हैं, परिजन हैं, उनको शुभाशुभ कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कहा गया है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उसके आगे भी इन्होंने कहा कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। यदि आपने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किया है तो वह उसका परिणाम आपको इस जन्म में अत्यंत भाग्यशाली के रूप में आपका जन्म कहा जाएगा और आप कई प्रकार के ऐसे कार्य, अद्भुत कार्य, मेधा और क्षमता, सुख, सौभाग्य, भौतिक संसाधनों से भरा पूरा आपका जीवन व्यतीत होगा। आप यदि पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उन पुण्यों के आधार पर आपका इस जन्म का भाग्य सुनिश्चित होता है। यदि आपने पूर्व जन्म में अशुभ कर्म किया है, तो उसका परिणाम आप इस जन्म में चाहे जितना भी रगड़ के मेहनत कर लीजिए, किंतु परिणाम आपको उतना नहीं मिलेगा जितना कि एक भाग्यशाली व्यक्ति के बिना किए उसको उतना परिणाम मिल जाता है। इसलिए विवश होना पड़ता है कि आप पूर्व जन्म की बात को स्वीकार करें और इसका बड़ा ही गहन और गंभीर अध्ययन चिंतन ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में पूर्व की जो बात जहां रुक चुकी थी वहां से पुनः मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप इसको बड़ा ही ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। हाँ, यदि आपको पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में रुचि नहीं है, तो आप इस वीडियो को कृपया छोड़ दें, ना देखें इस वीडियो को। लेकिन जब तक आपके पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को आप नहीं मानेंगे, तब तक आप जो है भाग्य और इस जन्म के किए हुए कार्यों का आकलन नहीं कर पाएंगे कि आखिर हम कहाँ हैं, मुझे क्या करना चाहिए था, हम किस जो है उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हैं। इसका समुचित जो है आपको जानकारी होना चाहिए। तो जब भी इसका अध्ययन करने की शुरुआत आप करेंगे, तो आपको जन्म कुंडली के पंचम भाव का अध्ययन करना पड़ेगा। पंचम भाव से पूर्व जन्म का अध्ययन किया जाता है और वो पूर्व जन्म का अध्ययन पंचम भाव से होता है जो कि आपके द्वारा कार्य चिंतन में था, आप उस कार्य को कर रहे थे और बीच में ही आपकी यह भौतिक शरीर शांत हो गई, अर्थात आपकी मृत्यु हो गई। लेकिन वह कार्य आपके मनः स्थिति में मनस मानस पटल पर जो है चल रहा था, उसमें वह कार्य रुका नहीं था। अर्थात जिस योनि में आपका जन्म होगा, उस योनि में आपको पुनः वही कार्य, अधूरा कार्य जो है करना है और उसके लिए आपको किसी भी वस्तु या किसी संसाधन अथवा किसी अन्य जो है तीसरी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूर्व से ही आपको जो है सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे हमने उस कार्यक्रम में उदाहरण दिया था, जैसे कोई व्यक्ति संगीत सीख रहा हो, अचानक उसके मन में आता है कि मुझे वृद्धावस्था में संगीत सीखना है और वह संगीत जो है सीखने के लिए उद्यम करता है, क्लास इत्यादि चीज़ों को पुनः जो है जाना आना और सीखना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाता है। लेकिन बीच में ही चूंकि उनकी आयु जितनी थी उतना उनको के बाद जो है एक समय ऐसा आता है कि
संगीत को सीखते सीखते ही उस व्यक्ति की का जो है काल कवलित वह व्यक्ति हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब उसका जन्म होता है और जितने अपने उस पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उन कर्मों के आधार पर सारी जो है जितनी 84 लाख योनि है, उस पूरे योनि के चक्र को पूर्ण करने के पश्चात जब यह पुण्य आपका उदय होगा, पुनः आपको जो है आकर 4,84,00,000, इसके बाद पुनः जो है इस मानव योनि में आपका जन्म होता है। और जन्म जब होगा, जिस भी घर या जिस भी परिवार में होगा, आप जन्म के बाद ही, यानी कि आपको जन्म के बाद ही वह अद्भुत जो मेधा है वह प्रकट हो जाती है। और वह व्यक्ति कम, यानी कि 3 साल में आप देखे होंगे, 4 साल में, 5 वर्ष में भी देखे होंगे कि वह बालक जो है हारमोनियम लेकर के बजाना शुरू कर देता है, और जबकि वो कहीं सीखा नहीं, सीखने का समय नहीं मिला उसको, तो 5 ही वर्ष की उसकी आयु है। ये जो वह कर रहा है वो उसके पूर्व जन्म का अपूर्ण कार्य, जिसे वह पूर्ण करने के लिए अद्भुत मेधा, अद्भुत उसके अंदर शक्ति, क्षमता, यह उसके अंदर दिखाई पड़ रही है। जन्म कुंडली के पंचम भाव पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह यदि स्थित हैं, तो निश्चित रूप से ये आप जो है इसको समझ लीजिए कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए और आपका अच्छे किसी कुल में आपका जन्म हुआ था, और इस जन्म में आपको जो है उसी से रिलेटेड, यानी उसी से संबंधित आपको कार्य करने हैं। यदि आप वो कार्य करते तो आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने की ताकत और क्षमता आपको देखने को मिलेगी। आपके मार्ग में किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं आएगा, और निष्पक्षता से यदि इसका जो है अध्ययन कर लिया जाए और परिणाम पर यदि पहुंच जाया जाए, तो आप ये मान के चलें कि आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है। सफलता का मेरा आशय है 2 प्रकार से, भौतिक जगत में सफल होना अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल होकर के एक जो है अच्छे संत और महात्मा या उच्च पदस्थ कोई, जैसे शंकराचार्य आदि जो पद होते हैं, उस पद को सुशोभित करना। दर्शकों, जिनकी जन्म कुंडली में शनि एकादश स्थान में हो, लग्न में हो, चतुर्थ स्थान में हो, अथवा सप्तम स्थान में यदि शनि बैठे हों, इसका मतलब यह है वह व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी गलत और अपशिष्ट जो है असंवैधानिक जो कार्य होते हैं, जो धर्म के विपरीत जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में वह व्यक्ति जुड़ा हुआ था, अथवा इस प्रकार के कार्य करने वालों के कुल में उसका जन्म हुआ था। अब इस जन्म में एकदम ईमानदारी से यदि वह व्यक्ति इस मनुष्य जन्म का यदि उसने धारण किया है, और इसमें यदि वह उनकी जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो उन्हें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, और विशेष करके न्याय, दया, क्षमा, और इसके साथ साथ में धार्मिक जो है यदि वो कृत्य करे, धार्मिक कार्य करे, तो उसका दोनों तरह का उत्थान होगा। एक तो आध्यात्मिक उत्थान होगा, और दूसरा भौतिक जगत में भी उसको सुख संसाधन और भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, और कम समय में शीघ्र, यानी कि जो कार्य 10 दिन में होना है, वह कार्य उसका जो है 2 दिनों में सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार का आप जो है समझना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि आपके जन्म कुंडली के लग्न 11 में अथवा चौथे अथवा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, आपके कैरियर को लेकर के, यदि आपके आय की आमदनी को लेकर के यदि बाधा आ रही है, तो आप ये मान के चलें कि पूर्व जन्म के आपके किए हुए अशुभ कर्मों का वह परिणाम है जो कि आप अभी देख रहे हैं।
यानी कि आपके द्वारा बार बार प्रयास करने के बावजूद यदि सफलता आपको नहीं मिल रही, तो ये भौतिक जगत में आपको जो है बिल्कुल भी इलीगल कार्य नहीं करना है, और इसके साथ साथ में शुभ कर्म अर्थात जो है सत्कर्म करना है, भगवता आराधना करना है। इसके साथ साथ में आपको जो है जितना हो सके उतना दान पुण्य का कार्य करना, जिसकी वजह से आपका भाग्य जो है सबल हो और आपके कार्यों में आपको प्रगति मिले, और साथ ही साथ में आपको और आध्यात्मिक जगत में सफलता प्राप्त हो। दूसरा, यदि सूर्य आपकी जन्म कुंडली के छठे, आठवें अथवा 12वें स्थान में पापक ग्रहों से दृष्ट हो, पापक ग्रह से युत हो, अथवा यदि नीच राशि के यदि सूर्य हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप पूर्व जन्म में औषध कर्मों को आपने किया है। अब ये औषध कर्म क्या है? भ्रष्टाचार है। अर्थात आपने जो है ऐसा कार्य किया है जो कि लोगों से आपने कहा कुछ और है और किया कुछ और है, और ठगी, कई प्रकार के जो मानवीय सिद्धांत के विपरीत जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को आपने किया, जिसका परिणाम ये था कि कई हजार वर्षों तक आपको अलग अलग योनियों में भटकने के बाद आपका पुण्य कर्म जब एकत्रित हुआ है, तो आपको जब मनुष्य की योनि में आपको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यदि सूर्य आपके जो है और पितरों के विशेष आशीर्वाद से आप इस धरा पर आए हैं, इसका मतलब है कि आपको पितृजनों की पूजा अर्चना करना चाहिए, अपने माता पिता के विशेष रूप से आपको जो है सेवा करनी चाहिए। और यदि आपके कार्यों में विलंब हो रहा है, नौकरी में आपको परेशानी हो रही है, यदि आपके व्यापार में आपको परेशानियां आ रही हैं और सूर्य इन स्थानों पर स्थित हैं, इसका मतलब यह है कि इसका कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर आपको इसका परिणाम दिख रहा है। तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, आपको प्रतिदिन आदित्य हृदय सूत्र के पाठ करना चाहिए, और पिता के चरणों को स्पर्श करके उनको प्रणाम करना चाहिए। जितने भी आपके वरिष्ठ जन हैं, उनका आपको सम्मान करना चाहिए। अब इसी तरह से चंद्र यदि आपकी जन्म कुंडली के लग्न में यदि उच्च के हों, चंद्र यदि आपकी जन्म कुंडली में स्वगृह के हों, अर्थात लग्न आपका जो है कर्क हो अथवा वृष हो और वहां चंद्र स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अत्यंत सत्कर्म करने वाला पूर्व जन्म में रहता है, और उसकी वजह से वह व्यक्ति जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बहुत अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा का धनी, विद्वान, सभी अलग अलग शास्त्रों का में अध्ययन करने वाला निष्णात, और भौतिक जगत में उच्च अधिकारी, आध्यात्मिक जगत में भी वह उच्च पदों पर रहने वाला संत महात्मा, ऐसा वह व्यक्ति होता है। क्योंकि वह व्यक्ति पूर्व जन्म में, चंद्र ये संकेत दे रहे हैं कि आपने अच्छा कर्म किया। इसी प्रकार से यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में शुक्र बैठे हों, कोई भी लग्न हो, अथवा आपके सप्तम स्थान में शुक्र बैठे हों, दोनों ही स्थानों पर यदि शुक्र है, इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति अपने जीवन पूर्व जन्म में यह व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, और ऐसे लोगों ने अपने जन्म उस पूर्व जन्म में कई प्रकार के कर्म, शुभ जो कर्म होते हैं, अशुभ कर्मों की कमी देखी गई थी, शुभ कर्म पर इनका अत्यधिक ध्यान था। हाँ, इतना जरूर था कि इनका दूसरे किसी स्त्रियों के प्रति आकर्षण होने की वजह से इस जन्म में उनके वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न होती है, और यदि स्त्री की कुंडली है तो उनके विवाह होने के पश्चात के जीवन में बाधाएं आती हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं, पति सुख की प्राप्ति में बाधा आती है। यदि मैं व्यापारिक क्षेत्र में कहूं तो उनके क्षेत्र में व्यापार में ग्रोथ होता है, विकास होता है, किंतु पारिवारिक स्थिति उनकी अनुकूल नहीं होती। यदि आपने सत्कर्म किया है पूर्व जन्म में, तो इसका मतलब यह है कि सारी चीजें नहीं होंगी जो हमने कहा। यदि आपने
सत्कर्म कम किया है, यदि अशुभ कर्म अधिक किया है, अथवा स्त्री के प्रति आपने उसका शील भंग किया है पूर्व जन्म में, तो इसका मतलब ये कि आपको इस जन्म में उससे संबंधित आपको परेशानियां झेलने को पड़ेंगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसी प्रकार से मैं बात करूंगा जो कि कल के कार्यक्रम हमने किया था गुरु का। देखिए, गुरु जब भी आपकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हों, अथवा पंचम में, अथवा भाग्य स्थान यानी कि नवम में, तो ऐसे लोग जो है, और यदि इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अर्थात चंद्र या शुक्र की यदि दृष्टि हो, इसका मतलब यह है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका पूरा परिवार, जिस भी कुटुंब में उनका जन्म होता है, अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का वह परिवार होता है, और अद्भुत क्षमता होती है, मेमोरी तो इतनी तगड़ी होती है कि उनको जो है, कोई एक बार कोई वह बात सुन लें तो उनको याद हो जाए, स्मृति में आ जाए। और ऐसे लोग अद्भुत दान, धर्म, दया, ऐसे लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक जो है अत्यंत अद्भुत शक्ति मिलती है, जिसके माध्यम से लाखों लाख लोगों का कल्याण होता है। ऐसे लोग जैसे आदि पूज्य संत गण है, आदि शंकराचार्य जी हैं, विवेकानंद जी हैं, ऐसे ऐसे अद्भुत संतों में अद्भुत विलक्षण, जो भगवान के स्वरूप अनंत श्री विभूषित आदि शंकराचार्य जी थे, भगवान शिव के अवतार थे वो। तो इस प्रकार की अद्भुत जो है विलक्षण संतों का इस पृथ्वी पर ऐसे लोगों का आगमन होता है। हाँ, अगर यदि गुरु निर्बल हैं तो उनकी थोड़ी सी स्थिति जो है उनसे कमजोर होती है, अर्थात तो भी उच्च विचार और उनका सनातन के प्रति समर्पण अद्भुत उनमें देखा जाता है, और वो धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य में लगे रहते हैं। यदि मैं बात करूं भौतिक जगत में, तो ऐसे लोग भौतिक जगत में भी गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए क्योंकि इनका पूर्व जन्म में ही वह संस्कार उनके जीवन में इस जन्म में उदित होकर के उनके साथ सदैव बना रहता है। दर्शकों, यह कार्यक्रम पुनः चलेगा, कल भी इस पर कुछ बिंदु आएगा स्मृति में, उसको मैं उसकी चर्चा करूंगा। और कल से कर्म विपाक संहिता में भी नक्षत्रों के चरण के आधार पर कुछ बातें कही गई हैं, उनकी भी बात मैं शामिल करूंगा। यह क्रम अभी चलता रहेगा। फिलहाल आप सभी यदि नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को कमेंट करके कुछ आपके मन में भी विचार होंगे तो उसको भी आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।